नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों, स्वागत है स्टडी विद संतोष यूट्यूब एजुकेशन चैनल पर केडी सर के साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए एचएसएससी ने जो प्रीवियस ईयर में अपने एग्ज़ाम में दिए हुए हैं वो इंग्लिश के एग्ज़ाम को किस तरह से सेट करता है ये देखेंगे, पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, ये हरियाणा पुलिस के मेल कांस्टेबल के एग्ज़ाम में आया हुआ है, 89 नंबर पे था। व्हाट्स दैट नॉइज क्वेश्चन मार्क व्हाट, और उसके बाद है खालिस्तान। तो उसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से आपको एक को चूज़ करना है। तो कैसे चूज़ करेंगे? देखिए, सबसे पहले जो पहला सेंटेंस है उसके अंदर नेक्स्ट सेंटेंस का हिंट दिया होगा, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट सेंटेंस में तो अकेला व्हाट है, तो हमें पता ही नहीं है कि वो कैसे फिल करना है। तो हमें उससे पिछले सेंटेंस में जो है उससे देखना पड़ेगा कि वो कैसे रिलेट करता है। तो जो पहला सेंटेंस है उसके अंदर हमें क्या देखना पड़ेगा? इसका टेंस देखना पड़ेगा, ठीक है, टेंस देखना पड़ेगा। टेंस को हमने देखा, व्हाट इज़ दैट नॉइज, इज़ का प्रयोग किया गया है। इज़ एम आर का प्रयोग प्रेजेंट में कंटिन्यूस टेंस के साथ किया जाता है। इसका मतलब प्रेजेंट में कोई घटना कंटिन्यू है उसको बताता है। ये जो सेंटेंस है वो बताता है कि क्या आवाज़ है, मतलब वो आवाज़ अभी आ रही है, ठीक है। यही तो होता है प्रेजेंट कंटिन्यू, जो प्रेजेंट में चल रहा हो, मतलब वो क्या है, वो क्या आवाज़ आ रही है, व्हाट। अब प्रेजेंट में कंटिन्यू है, इसका मतलब वो आगे भी प्रेजेंट में ही रहेगा। तो देखो प्रेजेंट में कौन कौन सा है? इज़ हैपनिंग प्रेजेंट में है, हैपेंड सिंपल पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, हैड हैपेंड पास्ट परफेक्ट, और हैज़ हैपेंड प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन देखो, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ यहाँ पर नहीं करेंगे, सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यू यानी इज़ हैपनिंग का प्रयोग करेंगे। सही सेंटेंस रहेगा व्हाट्स दैट नॉइज व्हाट इज़ हैपनिंग। हैज़ हैपेंड का प्रयोग क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि परफेक्ट का यूज़ वहाँ पर होता है जहाँ पर कोई कार्य पास्ट में शुरू हुआ हो किसी पॉइंट पर और प्रेजेंट तक कंटिन्यूअसली चला आ रहा हो, तो उसमें क्या करेंगे? हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। सिंस फॉर इसके कीवर्ड हैं। या दूसरा ये है कि पास्ट में किसी अनिश्चित समय पर कोई घटना हो रखी हो, तो उसके लिए भी हम पास्ट परफेक्ट का प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर दोनों ही चीज़ें नहीं हैं। प्रेजेंट की घटना है, प्रेजेंट में कंटिन्यू है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हमने यूज़ किया। तो सही सेंटेंस रहेगा व्हाट्स दैट नॉइज व्हाट इज़ हैपनिंग। हैपेंड का प्रयोग जब करते, जब सिंपल पास्ट का प्रयोग करते, जैसे कीवर्ड है लास्ट, यस्टरडे जैसे, या कोई फिक्स टाइम दे रखा हो जैसे 1983। और पास्ट परफेक्ट का यूज़ तब करेंगे जब पास्ट की कोई घटना हो, ठीक है, मतलब दो कार्य पास्ट में हुए हों और वो एक दूसरे से पहले और बाद में हों, तो जो पहले हुआ था उस कार्य के लिए हैड हैपेंड का हम प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस्टरडे इवनिंग द फोन, उसके बाद खालिस्तान दिया है 3 टाइम्स, कल शाम को फ़ोन 3 बार बजा, वाइल वी वर हैविंग डिनर, जबकि हम क्या कर रहे थे? डिनर कर रहे थे। जब रात के समय डिनर करते हैं, कह रहा है कि जब हम डिनर कर रहे थे तो उस समय हमारा फ़ोन 3 बार बजा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 2 पार्ट दिए गए हैं। पहला तो ये पार्ट है सेंटेंस का और दूसरा ये पार्ट है, ठीक है। पहला पार्ट इनकम्प्लीट दिया गया है, उसको हमने फिल करना है, और दूसरा पार्ट कंप्लीट दिया गया है। तो दूसरे पार्ट में देखेंगे क्या है, व्हाइल वी वर हैविंग डिनर। वर का प्रयोग किया गया है, वाज वर और आईएनजी का प्रयोग कहाँ करते हैं? वाज वर क्या बताता है कि घटना कब की है? पास्ट की है। और आईएनजी का प्रयोग क्या बताता है कि घटना कॉन्टिन्यूअस है। तो इसका मतलब ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। सेकंड जो पार्ट है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, मतलब पास्ट में कोई घटना थी वो कंटिन्यू थी। देखो पास्ट की घटना है ना, व्हाइल वी वर हैविंग डिनर, जबकि हम डिनर कर रहे थे, मतलब पास्ट में वो डिनर कर रहे थे। तो जो दूसरा पार्ट है उसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो कीवर्ड दिया गया है इसमें यस्टरडे। यस्टरडे जहाँ भी कीवर्ड आ जाए उसमें सिंपल पास्ट का प्रयोग होता है, ठीक है। दूसरा, अगर एक पार्ट में सिंपल पास्ट का यूज़ किया जाए तो दूसरे पार्ट में किसी भी सेंटेंस के हम पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं, ये भी रूल है, ठीक है।
मतलब एक पार्ट में सिंपल पास्ट तो दूसरे में पास्ट कंटिन्यूअस। होता क्या है कि जब कोई काम चल रहा हो पास्ट में यानी पास्ट कंटिन्यूअस हो और अचानक से उसके दौरान कोई और काम आ जाए या हो जाए तो वो घटना किस में आती है, सिंपल पास्ट में आती है। जैसे यहाँ पे हुआ कि हम डिनर कर रहे थे, हमारा फ़ोन 3 बार बजा उसी दौरान। तो उसी दौरान जो घटना हुई जब हम डिनर कर रहे थे तो वो किस में आएगी, सिंपल पास्ट में आएगी। तो यहाँ पर सिंपल पास्ट में रैंग दिया गया है क्योंकि रिंग की फॉर्म क्या है, रिंग, रैंग और रंग। तो सिंपल पास्ट के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी रैंग, RANG का प्रयोग करेंगे तो सही सेंटेंस रहेगा यस्टरडे इवनिंग द फोन रैंग 3 टाइम्स वाइल वी वर हैविंग डिनर। वाज रिंगिंग नहीं करेंगे क्योंकि एक में सिंपल पास्ट और दूसरे में पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, क्योंकि जबकि एक घटना हो रही थी दूसरी घटना अचानक से हुई। हैज़ रंग ये तो प्रेजेंट में आ गया, ठीक है। हैड बिन रंगिंग ये कंटिन्यूअस में है पास्ट के और परफेक्ट भी है, तो ऐसा कोई प्रयोग हम यहाँ पर नहीं करेंगे। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए, किससे, ग्रामर से, ठीक है। आपकी ग्रामर से 2 क्वेश्चन दिए गए। इसी प्रकार से आगे देखते हैं क्या दे रखे हैं ग्रामर में। फिलिंग द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रोपोजिशंस, तो प्रीपोजिशन के भी यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। इस प्रकार से इसने पेपर को सेट किया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है 91 क्वेश्चन है आई वॉज शॉक्ड, उसके बाद स्पेस दिया गया है प्रीपोजिशन के लिए, व्हाट आई सा, जो मैंने देखा उसके ऊपर मैं क्या था, शॉक्ड था, हैरान था, जो मैंने देखा उसके ऊपर मैं हैरान था। आई हैड नेवर सीन एनीथिंग लाइक इट बिफोर, मैंने इससे पहले ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। जो मैंने देखा उसके ऊपर मैं हैरान था, मैंने इससे पहले ऐसा कभी कुछ नहीं देखा था। तो प्रीपोजिशन डिपेंड करता है जो सबसे नज़दीकी वर्ड होता है उसके ऊपर। तो यहाँ पर नज़दीकी वर्ड दिया गया है शॉक्ड, तो शॉक्ड के साथ हमेशा एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है लगभग 70 to 80% केसेस में। जैसे लाफ्ड है, लाफ्ड के बाद भी एट का प्रयोग किया जाएगा। या देखने की कोई भी क्रिया हो जैसे सी, ठीक है, गेज, लुक, स्माइल, इन सभी के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, एट का प्रयोग किया जाता है मैक्सिमम केसेस में। तो यहाँ पर भी शॉक्ड के साथ एट का प्रयोग ही किया जाएगा। आई वॉज शॉक्ड एट व्हाट आई सा, आई हैड नेवर सीन एनीथिंग लाइक इट बिफोर, जो मैंने देखा उसके ऊपर मैं हैरान था क्योंकि इससे पहले मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं देखा था। तो शॉक्ड, लाफ्ड या देखने की कोई भी क्रिया हो लगभग सभी के ऊपर एट का ही प्रयोग हम करेंगे सिंपली। वैसे एक्सेप्शन में बाई वगैरह का प्रयोग भी हो जाता है, शॉक्ड बाई, लेकिन वो बहुत कम केसेस में होता है। तो आपको शॉक्ड के लिए या लाफ्ड के लिए एट का ही याद रखना है। उसके बाद है 92 क्वेश्चन। 92 में है आई कांट अंडरस्टैंड पीपल हु आर क्रूअल स्पेस एनिमल्स। यहाँ पर भी प्रीपोजिशन भरना है एट विद फॉर टू के में से एक को लेना है हमने। मैं उन लोगों को नहीं समझ सकता जो कि एनिमल्स के प्रति निर्दयी हैं। क्रूअल मतलब निर्दयी, जो लोग जानवरों के साथ निर्दयतापूर्ण व्यवहार करते हैं वो मेरी समझ से बाहर हैं, ठीक है। ये है सेंटेंस। देखो यहाँ पर क्रूअल के साथ टू का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि देखो आई कांट अंडरस्टैंड पीपल हु आर क्रूअल टू एनिमल्स, जो जानवरों के प्रति क्या हैं, क्रूअल हैं, निर्दयी हैं। देखो जानवरों के प्रति क्या दिया गया है, एक डायरेक्शन दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, कि जानवरों के प्रति क्या है वो क्रूअल हैं। डायरेक्शन के केस में टू का प्रयोग होता है हमेशा, जैसे टू 5 किलोमीटर, ठीक है, टू नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, या टू लेफ्ट, टू राइट, ठीक है। उसी प्रकार से क्रूलिटी किसके प्रति है, जानवरों के प्रति है, तो ये एक डायरेक्शन को ही शो कर रहा है। तो डायरेक्शन के लिए हमेशा टू का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, इसीलिए टू का प्रयोग किया जाएगा, क्रूअल टू एनिमल्स। आई कांट अंडरस्टैंड पीपल हु आर क्रूअल टू एनिमल्स। एट का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, देखो आपने अगर प्रीपोजिशन के वीडियो नहीं देखे हमारे तो जो प्लेलिस्ट दी गई है लिंक भी दे दूँगा हम आपको, उसमें देख लेना। एट का जो प्रयोग है टाइम और लोकेशन के एग्जैक्ट केस में किया जाता है, ठीक है, एग्जैक्ट केस में
टाइम और लोकेशन के। एग्जैक्ट टाइम, जैसे एग्जैक्ट टाइम क्या होता है, जैसे 4 PM है, एट 4 PM, ठीक है, एट 2 AM है, ये है एग्जैक्ट टाइमिंग। जैसे एट नाइट है, ठीक है, ये एक्सेप्शन में आता है, एट नाइट, एट 4 PM, एट 2 AM, ये सभी एग्जैक्ट टाइम या लोकेशन। जैसे एट रूम नंबर 102, ठीक है, क्योंकि रूम नंबर 102 जो भी है एग्जैक्ट है। एट रेलवे स्टेशन, ठीक है। इस प्रकार से एट का प्रयोग टाइम और लोकेशन के केस में, एग्जैक्ट के केस में किया जाता है। बात करें विद की, तो विद का प्रयोग किया जाता है इन दी सेम प्लेस। विद का मतलब भी के साथ ही होता है, लेकिन सेम प्लेस होना चाहिए। जैसे आई डोंट लाइक टी विद मिल्क, मुझे दूध के साथ चाय पसंद नहीं है। तो दूध के साथ, इन दी सेम प्लेस, दो चीज़ों को एक साथ लें तो हम वहाँ पर विद का प्रयोग करेंगे, ठीक है। बाकी ज़्यादा नॉलेज की आप हमारे प्रीपोजिशन के वीडियो ज़रूर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन को मैं आपको लिंक में दे दूँगा। यहाँ पर डायरेक्शन है, क्रूअल्टी है, वो एनिमल्स के प्रति है, तो हम यहाँ पर क्रूअल टू का इस्तेमाल हम करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द पार्ट ऑफ स्पीच अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग, ठीक है। तो हमने अब तक क्या देखा कि सबसे पहले दो ग्रामर के क्वेश्चन आए, उसके बाद दो प्रीपोजिशन के केस आए, और उसके बाद इसने पार्ट ऑफ स्पीच को यहाँ पर पूछे हैं। दो पार्ट ऑफ स्पीच के यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। इस प्रकार से 6 क्वेश्चन इसने इस एग्जाम में सेट किए थे। तो ये क्वेश्चन थोड़े से इनकम्प्लीट ही हैं, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच को पूछा गया है, लेकिन इसने वर्ड जो है वो अंडरलाइन नहीं किए हैं। तो यहाँ पर जो पहला है 93 का, अलास सी इज़ नो मोर, अरे वो अब नहीं रही। सी इज़ नो मोर का मतलब होता है किसी की अगर डेथ हो जाती है तो हम क्या कहते हैं, ओह सी इज़ नो मोर, ही इज़ नो मोर, कि वो अब नहीं है और ज़्यादा नहीं है। और अलास क्या है, दुख को प्रकट करने वाला इंटरजेक्शन है, विस्मयादि बोधक, ठीक है। और विस्मयादि बोधक के भी आपको बताया था ना, ये साइन का प्रयोग हम नीचे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अलास के बाद इंटरजेक्शन वर्ड का यूज किया गया है। तो ये एक इंटरजेक्शन क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच है। तो इसका आंसर ए रहेगा। उसके बाद है 94 का। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए, और आपके अपने चैनल स्टडी विद संतोष को आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। नेक्स्ट, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 94 नंबर। इसके अंदर भी हमें पार्ट ऑफ स्पीच को ही देखना है, क्योंकि किसी स्पेसिफिक के बारे में नहीं बताया गया है, अंडरलाइन नहीं किया गया है। तो मैं आपके जितने भी इसके अंदर वर्ड हैं सभी के पार्ट ऑफ स्पीच आपको मैं बता दूंगा। ही ट्रीटेड इट इन ए लाइट हार्टेड मैनर, ठीक है। लाइट हार्टेड का मतलब क्या होता है, खुले दिल से, हल्के दिल से, ठीक है। उसने उसको खुले दिल से क्या किया, ट्रीट किया। ट्रीट का मतलब होता है व्यवहार करना, तो उसने उसके साथ खुले दिल से व्यवहार किया, ये है सेंटेंस। तो हर एक जो भी यहाँ पर वर्ड दिया गया है, प्रत्येक का पार्ट ऑफ स्पीच अलग अलग है। तो जो ही है और इट है वो क्या है, यहाँ पर प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन है। नाउन के स्थान पर जो भी शब्द है उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। ट्रीटेड यहाँ पर वर्ब है। ट्रीटेड मतलब व्यवहार करना, पास्ट में सिंपल पास्ट लिया गया है यहाँ पर, ट्रीटेड ट्रीटेड। तो यहाँ पर सिंपल पास्ट में एक वर्ब को लिया गया है, तो इसका मतलब ट्रीटेड क्या है, वर्ब है। अगर ट्रीटेड के बारे में यहाँ पर पूछा गया होता तो हमारा आंसर क्या होता, बी होता, ठीक है। उसके बाद है इन। इन है प्रीपोजिशन। ए एक आर्टिकल है। लाइट और लाइट हार्टेड ये क्या है, देखो जो ये दो वर्ड हैं, लाइट कह लें या लाइट हार्टेड कह लें एक साथ, ये दोनों किसके बारे में बता रहे हैं, मैनर्स के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मैनर कैसा था, लाइट हार्टेड मैनर था, ठीक है। लाइट हार्टेड मैनर था मतलब खुले दिल से या हल्के दिल से उन्होंने, मैनर का मतलब व्यवहार करना, व्यवहार कैसा किया, खुले दिल से। तो यहाँ पर जो मैनर है वो एक नाउन है, व्यवहार, ठीक है, तरीका। मैनर जो है वो यहाँ पर नाउन है, और नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे वो क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं,
ठीक है, एडजेक्टिव। तो लाइट हार्टेड यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, चाहे आप लाइट को कह लो एडजेक्टिव अकेला या लाइट हार्टेड, दोनों को हम एडजेक्टिव कहेंगे। अगर लाइट हार्टेड के बारे में पूछा गया है तो आंसर हमारा डी रहेगा। मैनर के बारे में पूछा गया है तो हमारा नाउन रहेगा, जो कि इसमें है ही नहीं। अब बात करते हैं, एक चीज़ और भी है इसमें, देखो उसने ट्रीटेड किया किसमें, लाइट हार्टेड मैनर में, ठीक है। तो जो लाइट हार्टेड मैनर है इसको अगर एक साथ ले लें, मतलब खुले दिल से, और ट्रीटेड मतलब व्यवहार करना, तो उसने कैसा व्यवहार किया, खुले दिल से व्यवहार किया। तो ट्रीटेड के बारे में भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है यहाँ पर, लाइट हार्टेड मैनर दे रहा है कंप्लीटली। ट्रीटेड क्या है, एक वर्ब, और वर्ब के बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे उसको क्या कहते हैं, हम एडवर्ब कहते हैं। तो अगर पूरे इसको अंडरलाइन किया जाए लाइट हार्टेड मैनर, तो उसका आंसर रहेगा एडवर्ब, ठीक है। अकेले कुछ अलग हैं, दूसरों के साथ देखें तो कुछ अलग हैं, ठीक है। तो इसका हर एक का मैंने अलग अलग बता दिया। ट्रीटेड वर्ब है, लाइट हार्टेड मैनर एक एडवर्ब है, लाइट हार्टेड एक एडजेक्टिव है, मैनर एक नाउन है, और बाकी ये प्रीपोजिशन, आर्टिकल और प्रोनाउन हैं ही। तो यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से आपका जो भी आंसर रहेगा वो आपने टिक कर देना है। तो आज का जो ये वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, पसंद आए तो अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में शेयर करके हमारे बारे में भी ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ऐसे वीडियो आपके लिए और भी लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।